तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लंबा गहरा श्वास लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। लगभग 5 सेकंड में श्वास लेना और लगभग 5 सेकंड में ही श्वास बाहर छोड़ना। डायफ्रामेटिक डीप ब्रीथिंग। लंबा गहरा श्वास भरते हुए मन में संकल्प शुभ के आधान का। मैं चारों ओर से इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का, पवित्रता का, शुभ का आधान कर रहा हूं। ब्रह्मांड की संपूर्ण दिव्य शक्तियाँ और स्वयं भगवान मुझे आशीष दे रहे हैं। मैं भगवान के आशीषों से अभिभूत हो रहा हूँ, उपकृत हो रहा हूँ, अनुग्रहित हो रहा हूँ। लंबे गहरे श्वास भरते हुए अपनी पंच प्राणों का प्राण अपान व्यान उदान समान, पंच कोशों का अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, पंच ज्ञानेन्द्रियों का, पंच कर्मेंद्रियों का, संपूर्ण पंच भौतिक देह का और अंतःकरण चतुष्टय का पोषण हो रहा है। मैं पुष्ट कर रहा हूं अपने अस्तित्व को। जो शरीर से बलवान हैं वो थोड़ा तीव्र गति से भी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है तो तीव्रता पूर्वक नहीं करना, शीर्ष से तीव्रता पूर्वक भी कर सकते हैं। ऐसे सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से भी
भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। फिर कपालभाति प्राणायाम करेंगे। सामान्य गति से लगभग 40 बार हो जाता है, मध्यम गति से 60 बार, तीव्र गति से 100 से 120 बार हो जाता है कपालभाति प्राणायाम। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द और शरीर में ज़्यादा कमजोरी है तो तीव्र गति से नहीं करना चाहिए। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है उनको सामान्य गति से 40 स्ट्रोक्स 1 मिनट में, और कोई रोग विशेष नहीं है तो 60 स्ट्रोक्स 1 मिनट में। ये सब के लिए जो यंगस्टर्स हैं, शरीर में बहुत ऊर्जा है तो उनको कोई कार्य धीमा करना अच्छा नहीं लगता तो तीव्र गति से कर सकते हैं। तो श्वास को बाहर छोड़ने में एक लयबद्धता होती है और करते करते मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अपनी पूरी अंतः शक्तियां जागृत हो जाती हैं। एक व्यक्ति में कितनी शक्तियां होती हैं इसको लेकर के मैंने देखा है 99.99% लोग कंफ्यूज होते हैं। यदि एक एक व्यक्ति अपने भीतर समाहित प्रभु प्रदत्त शक्ति और सामर्थ्य को जान ले तो मानव से महामानव हो जाता है, पुरुष से महापुरुष हो जाता है। वो देवत्व को, ऋषित्व को, जीवन में पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है। मैं बार बार उपनिषदों की एक ऋचा का उद्घोष करता हूं, पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ने हमें ज्ञान पूरा दिया हुआ है, ज्ञान की परिपूर्णता हमारे भीतर। हमें थोड़ा पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, निरंतर निरंतर बस अपने कर्म को अपना धर्म मान करके, अपना कर्तव्य मान करके आगे बढ़ते रहे तो हम अज्ञान से, मिथ्या ज्ञान से, अल्प ज्ञान से, भ्रांत ज्ञान से मुक्त होकर के तत्व ज्ञान को, विशुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। ज्ञान पूरा है हमें, कोई न्यूनता नहीं है, न कतश्च न्यूनः। प्रभु में भी अल्पता नहीं और प्रभु की इस रचना में, पिंड में, ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई अल्पता, न्यूनता नहीं। ज्ञान परिपूर्ण है हमारे भीतर, प्रभु का प्रेम, करुणा, वात्सल्य परिपूर्ण है हमें, शक्ति, सामर्थ्य, सब प्रकार की विभूति, ऐश्वर्य हमें पूरा है। योग करने से रोग तो मिटते ही हैं। मैं बार बार कहता हूं, डिजीज फ्री लाइफ, ड्रग फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, वायलेंस फ्री लाइफ, पेन फ्री लाइफ, दिस इज द फर्स्ट एंड इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा। Achievement of the life divine, this is the ultimate goal of yoga. योग के द्वारा दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेरणा, दिव्य प्रेम, करुणा, वात्सल्य, दिव्य शक्ति, दिव्य सामर्थ्य, दिव्य सुख, दिव्य शांति की प्राप्ति, दिव्य जीवन की प्राप्ति। एक शब्द में बोले तो दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान,
सब प्रकार की दिव्यता, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव की, कर्म की, आचरण की, पुरुषार्थ की, सब प्रकार की दिव्यता की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ द लाइफ डिफाइन, दिस इज द अल्टीमेट गॉल ऑफ योग। योग करते करते मैंने कहा रोग मिटते हैं, इसके हमारे पास में हजारों लाखों नहीं करोड़ों प्रमाण हैं, लेकिन इसके साथ साथ लगातार करते रहो। ये रोज करना है, लगभग 45 मिनट प्राणायाम और लगभग 15 मिनट आसन और व्यायाम, इतना सबको करना। ये 1 घंटे का योग अभ्यास जो नहीं करेगा वो जीवन में सफल नहीं हो सकता, वो जीवन में सुखी नहीं हो सकता, वो जीवन में शांति नहीं पा सकता। सफलता सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए। सफलता, सुख, शांति, स्वास्थ्य, सुंदरता, समृद्धि, ये सबकी कॉमन डिजायर्स है, बेसिक डिजायर्स है, मूलभूत और सार्वभौमिक इच्छाएं हैं ये सबकी। सब सफल होना चाहते हैं जीवन में, सुखी जीवन जीना चाहते हैं, समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, सम्मानपूर्वक जीवन को जीना चाहते हैं। और ये सारी चीजें आपको योग से मिलती है। जो योग करेगा उसका जीवन स्वस्थ रहेगा, न तन का रोग न कोई मन का रोग, फिजिकल मेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, न कोई स्ट्रेस रहेगा। आपको स्वस्थ जीवन जीना है, सुखी जीवन जीना है, सफल जीवन जीना है, समृद्ध जीवन जीना है, समृद्धि पूर्वक जीना है। दरिद्रता पूर्वक कोई नहीं जीना चाहता, दुख पूर्वक कोई नहीं जीना चाहता। तो समृद्ध, सुखी, सफल, स्वस्थ और सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं तो योग एकमात्र मार्ग है। इसलिए मैं कहता हूं, जो योग करता है उसके जीवन में सारे शुभ के द्वार खुल जाते हैं, सारी सफलताओं के द्वार खुल जाते हैं, सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं, स्वास्थ्य के द्वार उसके लिए ओपन हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा दर्शन है और मैंने इसको अपने जीवन में अनुभव किया है। हजारों लाखों ही नहीं, करोड़ों लोगों के जीवन में अनुभव किया है। मुझसे पूर्व सृष्टि के आदिकाल से लेकर के आज तक हमारे लाखों करोड़ों करोड़ों पुरखों ने, ऋषिमुनियों ने इसको अनुभव किया है। इसलिए योग को मात्र एक शारीरिक व्यायाम के तौर पर, मात्र प्राणायाम के तौर पर, मात्र ध्यान के तौर पर नहीं, योग को जीवन के एक संपूर्ण विज्ञान के तौर पर, योग को एक संपूर्ण जीवन शैली के तौर पर, संपूर्ण जीवन पद्धति के तौर पर अनुभव करना है कि योग ही जीवन है। दिस ऑल लाइफ इज योगा। सारा जीवन ही योग है, योग के सिवा और कुछ है ही नहीं। सुबह सुबह योग करना, दिन भर कर्म योग करना। जो हम स्वयं जानते हैं, स्वयं समझते हैं, औरों को भी वो बातें समझाते हैं। जो ज्ञान है वो ज्ञान से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब क्या है? वो ज्ञान योग है। जो हम पुरुषार्थ करते हैं सब क्या है? कर्म योग है। हमारे हृदय में जो प्रेम होता है, कृतज्ञता होती है, श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा होती है, ये क्या है? ये भक्ति योग है। अहिंसा, सत्य आदि जीवन के उच्च आदर्शों का हम पालन करते हैं, ये अष्टांग योग है। अहिंसा, सत्य, से ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। अष्टांग योग कहो, क्रिया योग कहो, राजयोग कहो, ज्ञान योग कहो, कर्म योग कहो, भक्ति योग कहो, तंत्र योग कहो, लय योग कहो, कुंडलिनी योग कहो, हठ योग कहो, समाधि योग कहो, सांख्य योग कहो। योग के अलग अलग नाम दे दिए क्योंकि योग की महिमा बहुत है, योग के गुण बहुत हैं। जितने गुण उतने ही नाम हो जाते हैं। जैसे भगवान के सहस्रों नाम हैं, हजारों नाम हैं।
क्यों? क्योंकि भगवान के गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं, तो प्रभु के नाम भी अनंत है। योग की महिमा अनंत है, इसलिए योग के नाम भी अनंत हो। योग के साथ में कुछ भी उपाधि लगा देते हैं। योग में सब कुछ है। ऐसे कपालभाति प्राणायाम रोज करना है। योगी बनना है सबको। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो। हम बार बार ऐसे भजन भी गाते रहते हैं, आपको उत्साह देते रहते हैं। सबको योगी बनना है। हम सब योगी आत्माएं हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब भगवान के बेटे बेटियां हैं, हम सब ऋषियों की संतान हैं। आज हमारे मजहब कुछ भी हो जाए, हमारे पूर्वज तो एक ही, और वो सबके जीवन का एक ही सबसे बड़ा सत्य था, वो सब योगी थे। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगी होना बहुत बड़े गौरव की बात है। हम सबको योगी बनना है। एक मन में संकल्प ले कि सुबह सुबह उठ करके मुझे 1 घंटा योग अवश्य ही करना है। सब लोग हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, पेन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, सुखपूर्वक जीवन को जीना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, कॉमन डिजायर्स हैं सबकी। स्वास्थ्य चाहिए सबको, सुंदरता चाहिए सबको, सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, योग से मिलेगी। और ये मैंने कहा मेरा अनुभव है, ये हजारों लाखों करोड़ों का अनुभव है। कुछ बातों पर ना हमको शंका नहीं करनी चाहिए। कुछ बातों पर हमको शंका नहीं करनी चाहिए। जैसे योग पर शंका नहीं करनी चाहिए, योग का फल क्या होगा, योग का परिणाम क्या होगा, एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा। देखो, किसी भी सत्य के स्रोत से लेकर के उसके गंतव्य तक, आदि से लेकर के अंत तक, उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। भाई, योग के बारे में मैं एक बात कहता हूं। योग का मेरा अनुभव, हमारे पुरखों का अनुभव, भगवान राम भगवान कृष्ण का अनुभव, करोड़ों ऋषि मुनियों का अनुभव। सब कहते हैं योग जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। योग इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ। तो सबके सब तो बेवकूफ नहीं है, सबके सब तो नादान नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो योग से है। और किसी को ना समझ में आए, वैसे अब तो पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है अभी उनको आ जाएगा। योग से क्या होता है इसका लाइव एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में पतंजलि। योग से क्या होता है इसका लाइव एग्जाम्पल है पतंजलि योगपीठ, पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि ग्रामोद्योग, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। ये पूरे हमारे 20 वर्षों की जो यात्रा है, ये सब क्या है, ये योग का परिणाम है। अभी पिछले दिनों जी से लेकर के सोनी चैनल से लेकर सबके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री चली। जब वो डॉक्यूमेंट्री बन रही थी तो बहुत से उसमें विचार आए कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो सर्वसम्मति से उसका नाम रखा गया योग की यात्रा, योग यात्रा। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, आप सुबह सुबह 1 घंटा योग कीजिए, फिर दिन भर आप जो करेंगे ना वो सब अच्छा ही अच्छा होगा। बस एक ही बात है, सुबह सुबह आप योग करना शुरू कर दो। करो अभी, ये तो रोज करना है। 1 घंटा योग कीजिए सुबह सुबह, बाकी सारे काम अपने आप अच्छे हो जाएंगे। कपालभाति के बाद में 2 प्राणायाम हम और कराते हैं। एक का नाम है बाह्य प्राणायाम, दूसरे का नाम है उज्जाई। ये बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम
अच्छे हैं पेट के लिए, बाह्य प्राणायाम डायबिटीज के लिए, धातु रोगों के लिए, उज्जाई गले और थायराइड के लिए, सरोलिंग से पैपनिया के लिए। ना हो पाए दोनों तो अग्निसार कर लेना और फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करके फिर 15-20 मिनट आसन व्यायाम करवाएंगे। चलिए। श्वास बाहर छोड़ के 3 बंध लग जाते, जाल अंदर बंद, उठियार बंद, मूला बंद। अग्निसार कर सकते हैं। गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा उज्जाई भी लगभग 3 बार कर लेना चाहिए। गले को टाइट करके साउंड के साथ श्वास को अंदर भरेंगे और भर के थोड़ी देर रोक करके दाई नाक को बंद करके वायु से बाहर छोड़ देंगे। यथाशक्ति रोक के दाएं नाक को बंद करके ऐसे बाएं से छोड़ते हैं। आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक सभी रोक सकते हैं। अभ्यास के बाद 2 मिनट भी रोक सकते हैं। अभ्यंतर प्राणायाम भी साथ साथ हो जाता है उज्जाई में। अब अनुलोम विलोम करेंगे। प्राणायाम पूरी एकाग्रता के साथ करना चाहिए, स्वयं में पूरी समाहित होकर के। देखो, योग का बहुत बड़ा दर्शन है स्वयं में पूर्णता का अनुभव करना और समष्टि में परस्परता में पूरकता हेतु पूर्ण पुरुषार्थ करना। आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है बस उधर बढ़ते जाना, बस यही जीवन का
सार है, मर्म है, निचोड़ है, निष्कर्ष है। अनुलोम विलोम पूरी एकाग्रता से करेंगे। ऐसे वायु मुद्रा में हाथ बाएं नाक से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़, बिना रुके करना है, लय के साथ, निरंतरता के साथ। परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण यह परमात्मा। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं बार बार संकेत करता हूं, पूरी दुनिया में 5 चीजों की दौड़ लगी हुई है। जिस भी तरीके से हो, अनैतिक तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से, हिंसक तरीके से, दूसरों को दुख कष्ट दे करके भी चाहे मुझे सत्ता पानी है तो पानी है। सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भौतिक सुख और संबंधों से हम पूरा होना चाहते हैं, जबकि जीवन का यथार्थ है कि प्रभु ने हमें सब प्रकार की पूर्णता दी हुई है। फिर करना क्या है? फिर जीवन किसके लिए है? आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा दे, बस भगवान के यंत्र बन करके, भगवान के प्रतिनिधि बन करके, ऋषियों का प्रतिनिधि बन करके हमें वो काम करते जाना है। फिर इस धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर चलते हुए जीवन में जो भी सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भौतिक सुख और संबंध बनते जाएंगे, वो भी भागवत सत्ता, भागवत संपत्ति, दिव्य सत्ता, दिव्य संपत्ति, दिव्य सम्मान, दिव्य सुख और दिव्य संबंध अपने आप बनते जाएंगे जीवन में। और वो हमारा है ही नहीं, सब भगवान का है। इस भाव से फिर हम जीवन को जिएंगे। आइए पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से होगा। 3 से 5 बार भ्रामरी करना चाहिए, 3 से 5 बार उद्गीत, फिर थोड़ी देर श्वासों पर ध्यान, लंबा गहरा श्वास भरते हुए 5 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आज्ञा चक्र में मन को टिकाना और आज्ञा चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि चक्र में भगवान की महिमा को ही अनुभव करने की। सबके आधार भगवान है, सब ज्ञान के, सब सुख के, समृद्धि के, ऐश्वर्य के, सब सफलता के, जीव जगत के आधार परमात्मा प्रभु तेरी शरण।
उद्गीत प्राणायाम। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, लंबा गहरा श्वास भरेंगे पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से, पूरी निष्ठा से, कृतज्ञता के साथ उद्गीत प्राणायाम। मौन हो जाए, श्वासों पर मन टिकाएंगे, पूरी नीरवता में पूर्ण मौन में उतर जाएंगे। मौन में सुख, शून्य में सुख, समाधि में सुख, अपने मूल स्वरूप में, अपने मूल स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी मूल प्रकृति में, अपने मूल स्वभाव में, अपनी मूल चेतना में हम उतरते हैं ध्यान में। और हम स्वभाव से ही सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, ऐश्वर्यमय, ज्ञानमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, सब प्रकार से पूर्ण है। अपनी इस पूर्णता में हर पल जीना। मुझे पूरा होने के लिए बाहर की सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भौतिक सुख और संबंध नहीं चाहिए। मैं तो स्वयं में पूर्ण। ऐसे श्वासों के साथ अपनी इस पूर्णता को अनुभव करना, प्रभु के प्रति कृतज्ञता को अनुभव करना। प्रभु आपके अनुग्रह से, आपके आशीषों से, रहमत, दया, कृपा से मैंने सब कुछ पाया है। लाख लाख शुक्रिया। आपकी शरण में रहूं। हे मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा में जो आप प्रेरणा देते हो वही मैं करूं। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रख लेंगे और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों का ऊर्जा का ऊष्मा का अंजन आंखों पर करते हुए आंखों को खोल लेंगे। ऐसे ये 2-3 मिनट का भी ध्यान कर लेंगे तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय होगा, खुशियों से भर जाएगा।
तो रोज ऐसे लगभग 45 मिनट प्राणायाम और ध्यान दोनों साथ साथ हो जाएंगे, ये रोज करना है। अब 5 मिनट का लगभग सूक्ष्म व्यायाम और 5 मिनट में यौगिक जोगिंग का व्यायाम हो जाता है, 10 मिनट में 12 आसन हो जाते हैं। ये 15-20 मिनट में स्थूल योगाभ्यास हो जाएगा। सामने खोल लीजिए पैरों को, ऐसे कर। तो ध्यान किस बात का करना कि मुझ में किसी प्रकार की कोई अपूर्णता, जोर से बोलिए, कोई अपूर्णता, बाहर की सत्ता से, बाहर की संपत्ति से, बाहर की सम्मानों से, बाहर के भौतिक सुखों से और संबंधों से मुझ में पूर्णता नहीं आ सकती। यही तो दौड़ लगी रहती है हमारी। आगे पीछे दबा लीजिए, गोल गोल घुमा लीजिए। तो इसका मतलब ये बाहर की सत्ता, बाहर की संपत्ति, बाहर की सम्मान, बाहर के भौतिक सुख, बाहर के संबंध क्या काम के नहीं है? ये सब हैं, लेकिन इन सब में भगवत्ता को अनुभव करना। फिर इनसे पूरा नहीं होना। पूरा तो मैं खुद हूं ही, बस मेरे आत्मा में जो मेरे परमात्मा मुझे प्रेरणा देते हैं, बस उसके अनुरूप मुझे आगे बढ़ते जाना। और फिर जो भी जीवन में मिले उसको भगवान का प्रसाद मान के, भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा मान करके स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना। और उसको भी भगवान का ही मानना है। जो भी सत्ता मिले, जो पावर मिले, वो मेरी नहीं, किसकी है? सब पावर का। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर इज गॉड। सब शक्तियों का स्रोत तो मेरे भगवान है। सारी शक्ति, पावर, सारी संपत्ति, ऐश्वर्य के स्रोत मेरे प्रभु हैं। सारे सम्मान के, सारे सुखों के, सारे संबंधों के स्रोत तो प्रभु ही हैं। सब कुछ भगवानमय अनुभव करना। सिया राममय सब जग जानी, वासुदेवः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम। ये ध्यान है। हर समय अपने स्वरूप में बने रहना, अपने स्वरूप में माने अपनी पूर्णता में। और फिर करो, देखो तो आप में कोई अधूरापन नहीं रहेगा। अभी अधूरापन है बहुत प्रकार का, वो इसीलिए है कि हमने अपनी पूर्णता को अनुभव नहीं किया है। आत्मग्लानि अनुभव करते रहते हैं कि मुझ में ये नहीं है, मुझ में वो नहीं है। दोनों हाथ साइड में, पैरों को तलवों से मिला दीजिए। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने भीतर पूर्णता की अनुभूति नहीं करते। देखो, जो भी मैं बातें कह रहा हूं सब मुझ में, उनको एक्सपीरियंस करना। कभी भी कोई बात कही जाती है तो बोल भाई ये जो बात कही जा रही है ये सच है कि नहीं है? तो मैं जो कह रहा हूं उसको मैं जीता हूं। इसको लाइव एक्सपीरियंस करो आप। दोनों हाथ सामने खोल लो। यद्यपि मुझसे पूर्व भी और मेरे अलावा आज भी इस वर्तमान में भी जगत में बहुत से महापुरुषों ने इन सत्यों को अनुभव किया। लेकिन आदमी को ना कोई जीता जागता उदाहरण चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। तो मैं आत्मश्लाघा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए ना तो सुबह उठ करके मुझे देख लिया करो, और जैसे मैं करता हूं वैसे करो, तो आपके जीवन में आपको कभी कोई शंका नहीं होगी, कोई संशय, कोई गफलत, उलझन नहीं होगी, और आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी, धोखा नहीं होगा आपको। नहीं तो बहुत धोखा खाते हैं, बहुत तरह का पागलपन जीवन में करते हैं।
आत्मग्लानि से भरे रहते हैं, आत्मगौरव कैसे मिलेगा? सुबह उठते ही हजारों हजारों हमारे सामने आदर्श हैं, सृष्टि के आदिकाल से लेकर के अब तक अपने पुरखों को देखना, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, किसी भी महापुरुष को अपनी आंखों के सामने रखना और किसी महापुरुष के आदर्श को अपने आंखों के सामने रख करके बस वैसे ही जीवन जीने के लिए पुरुषार्थ करना कि भाई वो जी रहे थे ऐसे, तो मुझे भी वैसे ही जीना है। जैसे भगवान राम ने कभी जीवन में मर्यादा को नहीं छोड़ा, मुझे ऐसे ही जीना है जैसे भगवान राम जीते थे, मुझे ऐसे ही जीना है जैसे भगवान कृष्ण जीते थे, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि जीते थे, महर्षि दयानंद जीते थे, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह जीते थे। और भाई ये सब समझ में नहीं आए तो मैंने इसलिए कहा कि भाई अब ये तो एक इतिहास की बात है, वो सत्य है। ये सब समझ में ना आए तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम ऐसे सुबह उठ करके सोच लेना कि मेरे आदर्श मेरे गुरु हैं, मुझे ऐसे ही जीना है जैसे स्वामी रामदेव जीते हैं, जैसे मेरे गुरु जीते हैं। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं ना, जैसे मैं सुबह सुबह क्या करता हूं, योग करता हूं, दिन भर कर्म योग करता हूं। और क्या है इसमें, कोई लंबी चौड़ी कहानी थोड़ी है कि इसमें 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, इसमें कोई BA MA PhD करने की जरूरत नहीं है। लाइव एक्सपीरियंस करना चाहिए हमें लाइफ को, लंबे लंबे साल। इतना ही सूक्ष्म व्यायाम हो गया। तो रोज प्राणायाम और ध्यान जो आपको बता दिया, फिर ये सूक्ष्म व्यायाम। अब योगिक जोगिंग थोड़ा सा बता देते हैं, 12 आसन, बस इतना रोज कर लेना और फिर देखना दिन भर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। सुबह सुबह योग शुरू कर दो। मैंने कहा एक योग करने से सारे शुभ के द्वार खुल जाते हैं, और एक उल्टा काम करने से, सुबह उठ करके दारू पी लो, दिन भर उल्टे उल्टे काम करोगे। एक शुभ कर्म करने से, एक योग से सारे शुभ के द्वार, और एक उल्टा काम करने से सारे अशुभ के द्वार खुल जाते हैं। चलो लंबे लंबे श्वास लो, ऐसे रोज योग करना है। और जो बातें बता रहा हूं उनको गौर से सुनना। लंबे लंबे श्वास, ये 12 अभ्यास हैं, ये पहला हो गया। अब जो बड़े बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे कर लेना, और जो जवान हैं वो ऐसे तेजी से कर लेना। तो आज आपको ये जो कोर्स दिया जा रहा है ना, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इसको भूलना मत। एक दिन भी योग छोड़ना, क्या बोला, एक दिन भी योग छोड़ना। मैंने एक दिन भी अपने जीवन में योग को छोड़ा। एक बात समझ में आ जाए तो उसको पकड़ लो, बस उसी से उद्धार हो जाएगा। ये तीसरा अभ्यास हो गया, थोड़ा फास्ट किया तो ऐसे हो गया। तो एक बात ये पकड़ लेनी है कि सुबह सुबह उठ करके 1 घंटा क्या करना है सबको, योग एक दिन भी छोड़ना, बस इससे सारे काम अपने आप हो जाएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, आप बड़े डायनेमिक हो जाएंगे। बोलते हैं ना, ये आदमी तो बड़ा डायनेमिक है, ये आदमी तो बड़ा एक्टिव है, ये आदमी तो बड़ा पॉजिटिव है, ये आदमी तो बड़ा क्रिएटिव है, ये आदमी तो बड़ा खुश रहता है, इस आदमी को तो जो भी काम दो, जो भी गोल दो, उसको पूरा कर लेता है। अरे ये तो ऐसा लगता है ये आदमी के तो दिमाग के सारे द्वार खुल गए हैं, ये आदमी तो इतना अच्छा हो गया है। किससे? तो योग से। तो योग एक दिन के लिए भी छोड़ना, बोलना नहीं। जो भी योग छोड़ेगा तो समझ लो वो योग को नहीं छोड़ रहा, वो अपने जीवन में शुभ को छोड़ रहा है, सुख को छोड़ रहा है, सफलता से दूर जा रहा है। आधा हो जाए तो आधा कर लो, और पूरा हो जाए तो पूरा कर लो, ये पूरे वाला है। कुछ तो मेरे से आधी उम्र के और बूढ़े हो गए हैं। अपने शरीर को तुमने खराब कर लिया, अपनी आदतों को खराब कर लिया। देखो
जीवन में बुरी आदतों से बोलो, आप परेशान होते हो कि नहीं? जोर से बोलो ना। खाने की बुरी आदत पड़ जाए, पीने की बुरी आदत पड़ जाए। अब पतंजलि में तो इसकी अनुमति ही नहीं है, बुरी चीज खाने की, बुरी चीज पीने की। खाने की बुरी आदत, पीने की बुरी आदत, बुरी बातें सोचने की आदत, बुरी बातें बोलने की आदत, योगा अभ्यास, ये 7 अभ्यास है। ये योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास भूलना मत, इसी क्रम से कर लेना। इसी चीज से लंबा लंबा श्वास। एक योग करने की आदत से सारी बुरी आदतें दूर हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो शरीर थोड़ा खुल गया है। तुम्हारा भी ऐसा ही है ना जैसा मेरा है? पेट अंदर है, कमर कसी हुई है, सीना उभरा हुआ है, भुजाएं, जंघाएं, सब पूरा शरीर कसा हुआ है। ऐसा ही है ना? सबका तो ऐसा नहीं है। किसी किसी का तो पेट इधर लटका हुआ है, कमर इधर लटकी हुई है, हाथ भी थुल थुल, पैर भी थुल थुल। चलो लंबा सांस भरो, ऐसे साइड में झुको, ऐसे करना है। तो अभी तो आज थोड़ा सा बता रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है। तो 1 से सवा घंटा में रोज आपका योगाभ्यास पूरा हो जाएगा। साइड में झुकना, आगे से नहीं। कुछ 10-10 साल से कर रहे, उल्टा उल्टा ही करेंगे। बावलो, इतने दिन हो गए, ठीक तो कर लो। ऐसे करो, ऐसे। आगे से हाथ नहीं जाएगा, ऐसे, ये ऐसे साइड में ऐसे आ जाएगा। ऐसे सही तरीके से करो। जो भी काम करो वो पूरा करो, अधूरा मत करो। अब कोई दाढ़ी मूछ बनाए, आधी बना ले और आधी छोड़ दे तो कैसा लगेगा? भगवान हमें, उसने मेल बनाया, फीमेल बनाया, जो भी बनाया पूरा बनाया ना। आधा बना दे तो और ही कुछ हो जाएगा। जो भी काम करो उसको पूरा करना चाहिए। हाँ? ऐसे 5-5, 10-10 बार एक एक अभ्यास को कर लेना। फिर आगे पीछे, ऐसे पीछे पूरा जाना, आगे भी पूरा जाना, जिससे जितना बन पाए ऐसे करना। एक्टिव रहोगे दिन भर आपको एक्टिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्रिएटिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है, उत्साह से, उमंग से, जोश से, जुनून से भरे हुए रहना है। मैंने कहा ना, हर एक काम को आपको बहुत आक्रामक तरीके से करना है। उसके लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, तीव्र मेधा चाहिए और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने की ताकत चाहिए। योग करने से हेल्थ बॉडी, शार्प माइंड एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की पावर मिलेगी आपको। ये जीवन में सफलता के लिए 3 चीजें जरूरी है। हेल्थी बॉडी, शार्प माइंड एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की ताकत। कितनी अच्छी बात है। 10 अभ्यास हो गए, ये 11वां अभ्यास। लंबे लंबे श्वास, इसको 10-20 बार से लेके 25-50 बार तक कर लेना। तो इसमें लगभग पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो गया। हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, और उत्साह भी आ जाता है। लास्ट 12वां अभ्यास, दोनों हाथ सामने। अब ये थोड़ा समझने की बात है। जिधर हाथ उधर ही खोल ले, दूसरी तरफ पंजे ऐसे। सीख लो, कुछ तो इसमें ऐसे ही कूदते रहते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे देखो, एक ही जगह। चलो, भांति भांति के डांस हो रहे हैं। ऐसे बहुत तरह का व्यायाम है। सूर्य नमस्कार है, 12 दंड, 8 बैठकें बताते हैं, बस इतना कर लेना।
अब आपको शरीर के संपूर्ण आरोग्य के लिए जो बहुत आवश्यक है वो 12 आसन करा देते। बैठ जाइए सब। ये इतना योग सबको करना है। बैठो। 12 आसनों में 4 आसन बैठ के होंगे, फिर 2 आसन उल्टे लेट के, फिर सीधे लेट करके। अंगूठा अंदर, अंगुली ऊपर, मुट्ठियां बंद। थोड़ी देर आगे झुक के रुकना चाहिए, इससे अच्छा रहता। 2-2 बार कर लो। मंडूकासन का पहला अभ्यास है, ये दूसरा अभ्यास है। बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर। पेट और डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है। 12 आसन सब कर लेना। आगे झुक करके आगे रुकते हैं थोड़ी देर, तुरंत वापस ना आया करें। ऐसे थोड़ी देर रुका करें। दोनों हाथ घुटनों पर। मंडूकासन के बाद अब शशकासन। ये 12 आसन भूलना मत। श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर ले जाते हैं, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं और थोड़ी देर नीचे ही रुकते हैं। फिर हाथ ऊपर और दोनों हाथ साइड से नीचे, पैर सामने खोल लिए। 4 आसन बैठ करके, 3 उल्टे लेट करके और 5 सीधे लेट करके। 4, 3, 7 और 5 12 अभ्यास है, याद रखना। दाहिना पैर मोड़ लेते हैं, पूरा पैकेज है। दाहिना पैर मोड़ लिया, बायां हाथ ऐसे डाल दिया और ऐसे घूम गए। अच्छा, एक बात को जरा करते हुए गौर से सुनो। हमारे मन की 2 स्थितियां रहती हैं। एक निम्न चेतना में रहता है हमारा मन, एक उच्च चेतना में। लोअर कॉन्शियस में, निम्न चेतना में कभी नहीं रहना। उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में, भागवत चेतना में, गुरु चेतना में आपको जीना है। दाहिना पैर अब सीधा, बाएं पैर मोड़ लीजिए। बायां पैर मोड़ लिया, दाएं हाथ ऐसे बीच से डाला और क्रॉस करके दाहिने पैर को ऐसे पकड़ ले और ऐसे घूम गए। पैर सीधे। अब बायां पैर नीचे से मोड़ लो, दाहिना उसके ऊपर रख लो ऐसे। बायां पैर नीचे से मोड़ा, दाहिना पैर उसके ऊपर रख लिया। बहुत सरल सरल है, सब कर सकते हैं, ये कोई कठिन नहीं है। सबको इतना अभ्यास तो आना ही चाहिए। बायां पैर नीचे, दाहिना ऊपर, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से ले लिया और ऐसे। कितना सरल है ये, तो सब कर सकते हैं।
नहीं भी होता है तो करने की चेष्टा तो करें। फिर दूसरा पैर मोड़ लीजिए, पहले दाहिना पैर मोड़ा, फिर बाएं पैर उसके ऊपर रख लिया और ऐसे बैठ गए। फिर छोड़ दीजिए नीचे से आगे। 4 अभ्यास हो गए, मंडूकासन, योग, फिर शशकासन, वक्रासन और ये गोमुखासन। अब उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट जाओ। दिन भर भाग दौड़ करते करते और रात को भी कई बार उल्टे पुल्टे सोते हो न। खड़े होने का तरीका ठीक होता है हमारा, न बैठने का, न सोने का। और सड़कें भी बड़ी उबड़ खाबड़ होती हैं कई जगह, तो उसमें बैक का बैलेंस बिगड़ जाता है, बैकिक हो जाता है। ये सबके लिए अच्छा है। आदत डालने योग करने की, एक अच्छी आदत। पहले तो मैंने एक बात कही थी, एक सत्य के पालन से हमारे जीवन में शुभ के द्वार खुल जाते हैं। दूसरी बात कही मैंने, एक अच्छा अभ्यास करने से सारे बुरे अभ्यास हमारे छूट जाते हैं, है ना। ये 2 बातें। तीसरी बात इसी से जुड़ी हुई है। कई बार से उठते हैं तो कुछ करने की इच्छा सी नहीं होती है। करना तो चाहिए सब कुछ, क्या करे, मन ही नहीं कर रहा। किसी दिन तो होता है, स्वामी जी ने कहा था मैं अपने TSI को अपने ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पर देखना चाहता हूं। तो मुझे भी पुरुषार्थ करके ASM ZM और फिर जो है सेल्स का ही नहीं पूरे इंस्टीट्यूशन का भी हेड बन सकता हूं। मुझ में इतना सामर्थ्य है और मेरे गुरु पर मुझे इतना विश्वास है कि मैं पुरुषार्थ करूंगा तो मैं शिखर पर जरूर पहुंच जाऊंगा। स्वामी जी भी तो अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, देखो सरकारी स्कूल में पढ़े, उनसे तो बेहतर परिस्थितियों में हमने अच्छा एजुकेशन प्राप्त किया और आज यहाँ तक पहुँचे। हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं खूब आगे बढ़ूंगा। किसी दिन तो बहुत ऊंचे भाव होते हैं, दूसरे दिन कहता है कुछ नहीं, सब ऐसे ही है, छोड़ो ना, तो ये काम सब अपने लिए नहीं है। जहाँ हो वहाँ अपने ठीक है, 2 रोटी खाने को मिल जाए और ठीक है, बस जिंदगी में गुजारा हो रहा है। ये आदमी फिर नीची चेतना में आ जाता है, निम्न चेतना में आ जाता है। हमेशा हमारा विचार ऊंचा रहे, हमारी भावनाएं ऊंची रहे, हम उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में, भागवत चेतना में रहें। उसके लिए जरूरी है सुबह सुबह उठ करके एक बार योग कर लो, दोनों हाथ थोड़े के नीचे, तो लोअर कॉन्शियस से आप डिवाइन कॉन्शियस में आ जाएंगे, उच्च चेतना में आ जाएंगे। जो योग करेगा फिर वो निम्न चेतना में नहीं जी सकता, वो अपने आप ही बैंड चेंज हो जाता है, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। जैसे आदमी रोज दारू पीने वालों के पास में बैठे, जुआरियों के पास, दुराचारी व्यभिचारियों के पास बैठे, तो एक दिन वो दुराचारी व्यभिचारी हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम करते हैं, उसका हमारे शरीर पर, हमारे चित्त पर, हमारी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। भुजंगासन, शलभासन। तो इसलिए योग करने से अपने आप ये मन में जो निराशा आती है, अकर्मण्यता आती है, आत्मग्लानि आती है, नकारात्मकता आती है, किसी भी प्रकार की बुराई आती है, बुरे विचार आते हैं, हम बार बार अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं। एक एक पर उठा, दोनों को उठा लीजिए और आगे से बैठा लीजिए। हम बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सीधे लेट जाओ। कोई चीज है जो हमें पीछा खींच लेती है, पीछे खींच लेती है। पैर सीधे, दोनों हाथ कंधों के बराबर, पैर मोड़ लीजिए, घुटने पंजे पास में, दाहिनी तरफ पैर और बाईं तरफ गर्दन। योग करने से ये बुरी बातें आपको पीछे नहीं खींचेंगी, आप बुराइयों में, बीमारियों में, बुरे विचारों में नहीं फंसेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। एक ही बात को मैं कई तरीके से कह रहा हूं, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। मरकट आसन बहुत अच्छा आसन है।
तो रोज ये 1-1.25 घंटे का योगाभ्यास सबको करना है। ये कोई कानूनन बाध्यता नहीं है कि भाई पतंजलि में सेवा कर रहे हैं तो योग करना, तो क्या करें, ये भी नौकरी का ही हिस्सा है। चलो ये भी मान लो तो कोई बुराई नहीं कि पतंजलि में सेवा कर रहे हैं तो योग करना तो जरूरी है। यदि कोई जबरदस्ती भी मान लेना, जबरदस्ती भी बुरा काम कर ले तो बुराई क्या है, कोई बात नहीं, मान लो। तो दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन, बाईं तरफ पैर, दाईं तरफ गर्दन, ऐसे। बहुत अच्छा अभ्यास है कमर के लिए, मरकटासन। तीसरा अभ्यास मरकटासन का, पैर सीधे, दाएं पैर उठाया, बाईं तरफ ले गए पैर को ऐसे। फिर बाएं पैर उठाइए, दाहिनी तरफ लेके आइए ऐसे। मरकटासन बहुत अच्छा है। फिर पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, पैरों को दबाइए और घुटनों को छाती से लगा दिया, रस्सा उठा करके नासे का लगा दिया। करते करते ही, जिनको पवन बनी हुई है तो करते करते ही मुक्त हो जाती है, इससे गैस छूट जाती है, इसलिए इसका नाम है पवन मुक्त। पवन मुक्त हो गई। एक एक पैर को ऊपर उठाया, नीचे लेके आए, एक एक पैर को उठाया, फिर ऐसे दोनों पैरों को उठा सकते हैं। कमर में दर्द ज्यादा हो, हर्निया हो, कमजोरी हो, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि होता है ना, तो फिर एक एक पैर से कर लेते हैं ऐसे। ये जो मोटे भाई बहन हो, 25-50 बार कर लेना ऐसे, पैरों को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। फिर बड़ा शून्य बनाना, जिनके थाई पटक सीप्स मोटे मोटे हो गए ना, खराब लगता है फिर खुद को भी, अपने ऊपर ग्लानि होती है, क्या हो गया, पता नहीं कैसे बढ़ गया। ऐसे थोड़ी बढ़ गया, 15-20 साल मेहनत की है तुमने बढ़ाने के लिए, खूब माल पानी खाया है। तो बड़ा शून्य बने, इससे पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बैलेंस होता है। तो योगाभ्यास करना सभी, जो अब ये अंतिम बस 2 अभ्यास बचे हुए, पाद वृत्तासन से 5-5 बार घुमाना पैर को पूरी गोलाई में, बड़ा शून्य बनाना है ऐसे। फिर दूसरे पैर से ऐसे ऐसे ऐसे, बड़ा शून्य बनाया ऐसे, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बड़ा शून्य बनाना, पूरी गोलाई में घुमाना है। ऐसे करते हैं ना तो इससे थाई बटक से एकदम हल्के हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। फिर साइकिलिंग, दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग ऐसे कर सकते हैं। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार साइकिलिंग ऐसे, दोनों पैरों से एक साथ करते हैं तो एक साथ पैरों को ऐसे ऊपर उठाते हैं, एक साथ मोड़ते हैं, एक साथ सीधे करते हैं ऐसे। ये अभ्यास ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स, रोज ये अभ्यास करना है। तो ये 1 से 1.25 घंटे का पूरा योग का पैकेज आपको दे दिया है। आजकल तो आप सब लोग तो सेल्स वाले हो, और सेल्स में आजकल पैकेज चलता है, तो ये योग का पैकेज दे दिया आपको, योग का पूरा पैकेज, जिसमें प्राणायाम है, ध्यान है, आसन है, व्यायाम है, और अंत में शवासन, ये विश्राम के लिए, श्रम और विश्राम, ये 2 क्रम है जीवन के। सब अभ्यासों के बाद में साक्षी भाव से देह को शववत और स्वयं को, आत्मा को शिववत अनुभव करना। शिवोहम तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। शिवोहम पूर्णोहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम तृप्तोहम सुखोहम। अपने मूल स्वरूप में लौटाना, जहाँ सब प्रकार की पूर्णता है, ज्ञान की, सुख की, शांति की, समृद्धि की, ऐश्वर्य की,
सब प्रकार की पूर्णता है स्वयं में। ऐसी श्वासों पर अपनी चेतना में, अपने स्वरूप में, अपने मूल स्वभाव में, अपने मूल प्रकृति में, अपने भीतर पूर्णता का अनुभव करना, ये शवासन। तो ऐसे 2-3 मिनट ऐसे शवासन कर लेना, फिर दोनों हाथ ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना, दोनों हाथ आंखों पर रखना, खोल लेना, बाएं करते हुए बैठ जाना। ये इतना योगाभ्यास सबको करना है। और मैंने कहा जो इतना योगाभ्यास कर लेंगे उनके जीवन में शुभ के द्वार खुल जाएंगे, उनका सौभाग्य जाग जाएगा। ये योग विद्या बहुत ऊंची विद्या है और इसका ऐसे ही हमें रोज अभ्यास करना है। तो व्रत लेंगे, सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृता सत्यमुपैमि। हे प्रभु, मैं आपको साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूँ, जीवन में प्रतिदिन योग अवश्य करूँगा और स्वदेशी के मार्ग पर चलकर भारत माता को परम वैभवशाली बनाऊँगा। ओम शांति शांति शांति। तो ये आज का सत्र पूरा हुआ। तो योग करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आज मैंने आपसे संकल्प भी करवा दिया है। क्या संकल्प करवा दिया?